एक तो जो 19 शिकायत आ रही है हमारे दौरे लिखित में, उन 19 के 19 आदमियों के माफी समेत दुगना टोल टैक्स आज वापस दे दे। कि जो ज्यादातर बदतमीजियां होती हैं टोलों के ऊपर, ये जब करे हैं जब हमारी फैमिली बैठी हो, विशेषकर महिला बैठी हो और रात के समय में हुए हैं। ये बदतमीजियां रात को ना हुए, रात को हम कोई वेरिफिकेशन नहीं करांगे। हमारी कोई फैमिली अगर बैठी है, महिला अगर बैठी है, उसके साथ अगर किसी ने बदतमीजी कर दी तो हम दूसरे तरीके से पेश आवांगे, ये माफी साफी नहीं दिवाएंगे। उसमें से पहला पॉइंट ये था उनका कि जो 19 गाड़ी है उन्होंने जो लिस्ट बनाई है उसका जो टोल कटा है वो वापस चाहिए। तो हम लोग वो दुगना टोल देने के लिए, वापस देने के लिए तैयार है। आपकी जो मेरे स्टाफ के हिसाब से बदतमीजी की है मेरे स्टाफ ने, उसकी वजह से जो आपको इधर आने की नौबत पड़ी है, ऐसी नौबत भविष्य में ना आए इसके लिए मैं मेरे स्टाफ को ब्रीफ करता हूँ। जो श्री भाई साहब से हमारी गलती हुई है या हमने गलती की है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ऐसी गलती हमसे भविष्य में दोबारा नहीं होगी। सर जो सीनियर के दबाव में आके कुछ भी लगा लो आप, मैंने गाड़ी रोकी, सीनियर जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ता है मेरे को। अगर सीनियर के दबाव में आके मैंने गलती की उसके लिए मेरा सॉरी। मेरी सुनो, हरियाणा में रह रहे बाहर के भाई टोल पा रहे हैं, दिखाई तो रहने नहीं टोल नहीं पाओगे, बता दिया हरियाणा का जो भी टोल स्टाफ से जितना ने गलती करी सबने हाथ जोड़ के माफी मांगी है। जो टोल आपका डबल जितना 19 भाई का कटा है वो डबल देने के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार है। और इतना कोई भी भाई, आपने बोल दिया भाई को भी, हम सबको लिस्ट भी दे दें जो भी इतना, अगर किसी से 2 मिनट आप लोगों से भी मेरे तक रिक्वेस्ट है, अगर कोई 1 मिनट के लिए रुक जाए, कोई बच्चा वो हो तो थोड़ा आप लोग भी संयम बरत के, क्योंकि बच्चे सब अपने ही हैं, आगे से दोबारा भविष्य में ना ये गलती आपको सुनने में नहीं मिलेगी। अगर साथ में फैमिली है, साथ में बहन बेटियां हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो कोई भी टोल कर्मचारी तीनों टोलों के ऊपर बदतमीजी नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मुखिया के नाते सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में दिक्कत क्या है भाई? मैं तो ये बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हैं सबके लिए। आपका कर्मचारी मेरे सीनियर का भाई साहब है, अगर कहा दिया हाथ जोड़कर माफी मांगा और बताओ मैंने कुछ जो 19 भाई है, जो 19 भाई है जिनका गलत तरीके से टोल लिया गया, वो अपना डबल टोल वापिस ले लो। भाई कुल मिला की बात यह है, आज चाहे दिन और चाहे रात हो, इस टोल के ऊपर किसी ने समस्या होगी तो भाई फिर इलाज कराएंगे, सीधी सीधी बात है। और हरियाणा में केवल ये टोल को कड़े भी दिक्कत होगी तो सारे तैयार रहेंगे, समर्थन करेंगे। भाई सोमवीर भाई, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हूँ। चौधरी वास टोल हिसार के बिल्कुल नजदीक सटा हुआ है और चूरू इधर हिसार, इधर चंडीगढ़ को निकलता है चौधरी वास टोल। क्या फैसला हुआ है? सुबह 10 बजे ये टोल बंद किया गया था और ये एक कमेटी अंदर थी, 2 बजे तक का आह्वान किया गया था, लेकिन 2:30 बजने वाले हैं। अब कमेटी अंदर से आई है, क्या फैसला होगा और क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके से माफ़ी मांगेंगे टोल वाले, अभी हमारे साथ
साथ बने रहिए। हरियाणा न्यूज़ 24 पे सारी चीज़ें दिखाते हैं। किसान ऊंची जगह बैठे हो, टोल बंद है, सारे वाहन निकल रहे हैं निःशुल्क और शासन प्रशासन यहाँ मौजूद है। लेकिन हम अभी सीधा उनके पास रुख करते हैं और फिर लौटते हैं आपके पास हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी बात का फैसला होया नहीं, हम एक प्रपोजल दे के आए थे बाहर ताकि बात स्पष्ट हो जाए। कदे जो भाई आए हैं सब टोल वाले भी, उनने भी स्पष्ट हो जाए, हमारे हमने भी स्पष्ट हो जाए। सही है। 2-3 बिंदुओं के ऊपर हमारी बातचीत हुई। आज के विषय के ऊपर बातचीत ये हुई है हमारी, एक तो जो 19 शिकायत आ रही है हमारे दौरे लिखित में, उन 19 के 19 आदमियों के माफी समेत दुगना टोल टैक्स आज वापस दे दे। एक बात तो यह हुई है। आज के लिए माफी मांग की, जो उनके साथ बदतमीजी करी है, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंची है, सम्मान पूर्वक तरीके से 19 के 19 साथी, केवल सुधीर सिंह की बात नहीं है, चाहे वह परसों हुई हो चाहे महीने पहले हुई हो। एक तो हमारी ये बात हुई है और दूसरी बात ये हुई है कि जो ज्यादातर बदतमीजियां होती हैं टोलों के ऊपर, ये जब करे हैं जब हमारे फैमिली बैठी हो, विशेषकर महिला बैठी हो और रात के समय में हुए हैं। ये बदतमीजियां रात को ना हुए, रात को हम कोई वेरिफिकेशन नहीं करांगे। हमारी कोई फैमिली अगर बैठी है, महिला अगर बैठी है, उसके साथ अगर किसी ने बदतमीजी कर दी तो हम दूसरे तरीके से पेश आवांगे, ये माफी साफी नहीं देवांगे। कुछ विषय इनका बस के हैं, वे ये बताऊंगे इस विषय के ऊपर। जो बाकी अगर ये इन बातों के ऊपर आज ये बातचीत हो जाए, ये माफी मांगे हैं, टोल दुगना दे हैं, क्योंकि इस कंपनी के 3 टोल हैं। अगर ये बात मैंने जो बताई इन बातों पर सहमति हो जाए, इन बातों पर सहमति हो जाए तो आगे एक हफ्ते के बाद में जो बड़ा जो कंपनी का जो मैनेजर है, इनका जीएम जो है, इनके जीएम के साथ मीटिंग होगी। जितने तमाम साथी आप लोग मुख्य साथी यहाँ पहुंचे हैं और भी जितने टोला पर इनकी समस्या है, उनके बाद में एक हफ्ते के बाद में सहमति बनेगी, फाइनल सहमति। अगर सहमति बनेगी तो ठीक है, अगर सहमति नहीं बनी तो ये टोल और आप ही किसान, इनका काम करना और हमने हमारा काम करना, इसका पूरा तोड़ इस बात का होगा 1 सप्ताह के बाद। आज का तोड़ अगर प्रशासन के साथी और जो टोल प्रशासन के साथी करना चाहते हो, यहाँ ज्यादा लंबी चौड़ी बात, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, कोई बात ना करो। जितनी बात हमने कही है उतनी बात करके ना टोल उल्टा करके माफी मांग के इस आगे की तारीख बता की बात न खत्म करियो। कौन सा कार्ड असली है नकली है, ज्यादा वकालत करने की हमने जरूरत नहीं है, ताकि हमारा भी समय बच जा रहा और तारा भी समय बच जा। बात यह है कि मीटिंग में बात क्या हुई, वह बात विकास भाई ने बता दी। पहली बात, ईब एक बार टोल वालों की बात सुन ले, उसके बाद आगे की बात उसके बाद हम करांगे। ठीक है भाई, आ जाओ जी, आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो किसान भाइयों का धन्यवाद जो इधर ऑफिस में आके उन्होंने अच्छी तरह से जो मीटिंग की, और मीटिंग में जो 2-3 पॉइंट उन्होंने रखे थे, उसमें से पहला पॉइंट ये था उनका कि जो 19 गाड़ी है उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, उसका जो टोल कटा है वो वापस चाहिए। तो हम लोग वो दुगना टोल देने के लिए, वापस देने के लिए तैयार है। दूसरी बात, अगली जो मीटिंग हो जाएगी उसमें दोनों टोल के प्लाजा मैनेजर रहेंगे, जीएम साहब रहेंगे, नयन साहब रहेंगे, उसके जो आगे तो ये तीनों टोल के प्लाजा मैनेजर इकट्ठा रहेंगे, जीएम साहब रहेंगे, नयन साहब रहेंगे। इसके बाद जो भी फैसला है हम लोग 8 दिन के अंदर आपको बता देंगे। उसके आपकी जो मेरे स्टाफ के हिसाब से बदतमीजी की है मेरे स्टाफ ने, उसकी वजह से जो आपको इधर आने की नौबत पड़ी है, ऐसी नौबत भविष्य में ना आए, इसके लिए मैं मेरे स्टाफ को ब्रीफ करता रहूंगा। जो स्टाफ से बदतमीजी हुआ वो स्टाफ अभी आपके सामने आपके पेश होके माफी मांगेगा। और आपका जो कहना है कि रात में जो तकलीफ कम से कम हो, कि कोई भी बीकेओ का कार्ड दिखाए, किसान यूनियन का कार्ड दिखाए, तो उसके परिजनों को तकलीफ ना हो, उसके बारे में मैं स्टाफ को अवगत कराऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हमें सभी भाइयों को राम राम। जो उस दिन घटना हुई है सुधीर भाई साहब के साथ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है, भाई साहब का कार्ड एक्सपायरी था। एक मिनट, आप
आप डिटेल में मत जाओ, सीधी अपनी बात रखो। जो सुदीप भाई साहब से हमारी गलती हुई है, पंचायत में जो आपकी गलती मीटिंग में साबित हो चुकी है, यहाँ केवल माफी मांगनी है, सफाई नहीं देनी। जो सुदीप भाई साहब से हमारी गलती हुई है या हमने गलती की है, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ऐसी गलती हमसे भविष्य में दोबारा नहीं होगी। भाई सारे भाई सुन लो, इस पर सीधी बात नहीं है। अरे बैठ के जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ और सुन लो। ये राहुल जो है ना, राहुल अपनी माफी मांग भाई सब। बताओ, अरे रुको भाई, अरे सारा बैठो, राहुल सीखना चाहिए भाई, माफी मांगा किसानी बैठो भाई। माफी मांगनी है, कुछ नहीं बताना है। ना इसकी क्या बोलना है? ना बोलो, आप बोलो सर, आप बोलो, आप बोलो सर, मैं बाद में बोल लूंगा। ना बोलो आप, सारा इंट्रोडक्शन दे देता है। बोलना दो, सर जो सीनियर के दबाव में आके कुछ भी लगा लो आप, मैंने गाड़ी रोकी, सीनियर जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ता है मेरे को। अगर सीनियर के दबाव में आके मैंने गलती की, उसके लिए मेरे सॉरी। इससे अगर और कुछ चाहते हो बताओ आप। वापरी इतनी जवाब है साहब, आपने इतना ही बोला कि कैमरा हमारा काट दी साहब, बताओ काट दी। एक मिनट रसीद भाई, अनिल, ओ अनिल भाई हमारा जो गलती है उसकी माफी दे दे भाई, सही और क्या करूं बताओ। देने की बात को नहीं भाई, आड़े माफी मांगने की बात है सिर्फ। ठीक है ना, सब थोड़ा जोर से बोल के बता दो। मेरी सुन ले, हरियाणा में रह रहे बाहर के भाई टोल पारे है, टिकाई तरह नहीं टोल नहीं पाओगे, बता दिया हरियाणा का देखो सर, ये धमकी तो आप दो मत, ये आप धमकी दे रहे हैं। एक मिनट रुको। देख लो सर, वहां से बोलो जी, बोलने नहीं है, बोलने लग रहा हूँ भाई। ऊपर जो अपनी बात हुई, जो किसान भाई जितने भाई आपने जो चयनित करके भेजे, सबसे अच्छा माहौल में बात हुई है।
आगे तय पूरा स्टाफ को समझाने का, जितने भी टोल पे मैनेजर है उसके लिए हमने बोल दिया कि देखो जीएम आज आना था, क्योंकि जीएम का लड़का एक्सीडेंट हो रहा है बॉम्बे से, उसने कल आना था इसलिए नहीं आज क्या। वो जब भी आ जाएगा लड़के को उसको छुट्टी मिल जाएगी 2 दिन में 4 दिन में, वही हम फोन कर देंगे। तीनों टोल के मैनेजर और स्टाफ बैठ करके एक अच्छे माहौल में जो भी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आपस में भाईचारा कायम करके रखना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात, जो भी टोल स्टाफ से जितना ने गलती करी सबने हाथ जोड़ के माफी मांगी है। जो टोल आपका डबल जितना 19 भाई का कटा है वो डबल देने के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार है। और इतना कोई भी भाई, आपने बोल दिया भाई को भी, हम सबको लिस्ट भी दे दें जो भी इतना, अगर किसी से 2 मिनट आप लोगों से भी मेरे तक रिक्वेस्ट है, अगर कोई 1 मिनट के लिए रुक जाए, कोई बच्चा वो हो तो थोड़ा आप लोग भी संयम बरत के, क्योंकि बच्चे सब अपने ही हैं, आगे से दोबारा भविष्य में है ना ये गलती आपको सुनने में नहीं मिलेगी। इसका जो एक जो अच्छे माहौल में समाधान हुआ यार, वो अच्छे माहौल में इसका निपटारा होगा, आगे से अच्छे माहौल में निपटारा होगा। अमित भाई एक बात है जी, अपनी जो बात हुई है, एक तो रात को किसी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा, किसान कार्ड वाले किसी को तंग नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल। दूसरी मतलब रात को कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल वो सुबह कर लेंगे, रात को कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर साथ में फैमिली है, साथ में बहन बेटियां हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो कोई भी टोल कर्मचारी तीनों टोलों के ऊपर बदतमीजी नहीं करेगा, बिल्कुल। तीसरी जो बात है, हम आप तो यह पूछना चाहो, हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात ना होने की बजाय जो बड्डोपट्टी टोल पे मीटिंग होनी है उसकी आप फिक्स तारीख बता दो, ताकि आज ही सारे साथियों को संदेशा मिल जाए, उस समय जो है वो बातचीत हो जाए। क्योंकि ऐसा है भाई साहब, हाँ। उसमें क्योंकि जीएम उसका लड़का है कल डिस्चार्ज 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा, नहीं भाई नहीं, डिस्चार्ज हो जाएगा संडे के। 1 मिनट भाई, तारीख तो पूछ लें, पूछ ले बता भाई साहब संडे लिपा पोती होने लग रही है, वहाँ पंचायत बैठी थी, सारे संगठन के आदमी पीड़ित आदमी थे, क्लियर कट ये बात हुई थी, मुख्य कसूरवार छोटे तो उड़ाए जा रहे हैं, सारे फोकस बातों के ऊपर हो गए, हमारी कोई दुश्मनाई नहीं, मेरी बाप पर की इज्जत कराइयो भाई। बिल्कुल अमित नैन यो भाई से अमित नैन भाई तीनों टोलों को प्रभावित करता। इन 19-20 शिकायतों में मैक्सिमम अमित का नाम आज है पल्ला भी, और मैनेजर साहब बोला 2 आदमी कसूरवार हैं और ये मेन आदमी दोनों में मांगेंगे भाई। यह बात तो सुनो भाई साहब है, आज एक बात कही है, मैं एक बात कहूँ, एक सुनो भाई साहब, एक बात कहूँ भाई साहब, सुन ले भाई, एक सुनो ये बात, एक बात सरदारों के माफी मांग के गए भाई साहब, सरदारों के बच्चे इनके साथ यहाँ पर टोल पर मारपीट करके, हम माफी मांगेंगे, इनका दौरा है, मान्य कर ली, केस वापिस नहीं लिया, फिर भी हमारी ना बंद हो रहा है यार। बात यह है कि इन तीनों टोलों को, 1 मिनट विकास भाई, इन तीनों टोलों के आप सिक्योरिटी इंचार्ज हो, लाइजनिंग मैनेजर हो, यहाँ पे जो कोई गलती होगी उसका जिम्मेवार सीनियर होगा। घर में कोई गलती करेगा तो मुखिया जिम्मेवार हो है कि नहीं हो है? तो मुखिया के नाते सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में दिक्कत क्या है भाई? मैं तो ये बिल्कुल हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार है सबके लिए। आपका कर्मचारी कह के गया मेरे सीनियर का भाई साहब अगर कोई दबाव नहीं, क्या दिया हाथ जोड़कर माफी मांगा और बताओ भाई। मैंने कुछ नहीं पंचायती माफी मांगने में क्या है, मान ली माफी मांगी और बता, ठीक है भाई, और बता भाई, दो बारी मांगोगे मेरी सुनो, माफी मांगो मांगते दो बारी हाथ जोड़कर मांग लो, इतना
माल है यार। जो 19 भाई है, जो 19 भाई है जिनका गलत तरीके से टोल लिया गया, वो अपना डबल टोल वापिस ले लो और मीटिंग की तारीख 1-2 दिन के अंदर बताई जाएगी। और भाई बाकी बात होगी, रात में किसी ने रोका नहीं जाएगा। और सीधी सीधी बात है, 1 मिनट, वेरिफिकेशन की बात आई थी, ठीक है। अच्छा प्रधान जी सुन तो भाई बात तो कहा सोमवीर पर करवाओगे तो भाई यार आज मैं माइक और भाई सुनो, कुल मिला के भाई जोरण साहब मेरी बात सुन लो भाई, कुल मिला की बात यह है, आज चाहे दिन और चाहे रात हो, इस टोल के ऊपर किसी ने समस्या होगी तो भाई फिर इलाज कराएंगे, सीधी सीधी बात है। और हरियाणा में केवल ये टोल को नहीं, कड़े भी दिक्कत होगी तो सारे तैयार रहेंगे, समापन करेंगे भाई सोमवीर भाई आज के अध्यक्ष सोमवीर भाई करो बात पहले इनकी सुनो, अध्यक्ष की सुनो, कुलदीप भाई अध्यक्ष की। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो तो भाई मान ली गई है, आगे की तारीख दे दी जाएगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।